नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 तो आपका एग्जाम हो चुका है। अब बारी है एलपी सीबीटी 2 की। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले आपको सिलेबस को समझना होगा कि सीबीटी 2 में सिलेबस क्या आता है। तो मैं आपको पहले सबसे पहले ये चीज बताऊंगा इंपॉर्टेंट कि उसका सिलेबस क्या है। बहुत से स्टूडेंट को पता तो होता है सिलेबस का, लेकिन उनको पूरा डिटेल से पता नहीं होता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अभी आपने सीबीटी 1 में देखा हो ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। रेलवे ने सीबीटी 1 में तो रीजनिंग पूछी है, साइंस का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। क्यों? स्टूडेंट ने बहुत से सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट पढ़ता है वो साइंस को ही ज्यादा पढ़ता है वो। और अभी स्टूडेंट ने देखा कि साइंस तो पूछा ही नहीं। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप पहले सिलेबस को समझो फिर पढ़ाई करो। क्योंकि रेलवे कोई सब सब्जेक्ट को ज्यादा पूछ सकता है और किसी भी सब्जेक्ट को कम पूछ सकता है। ये आपको मतलब कि आपको सिलेबस पूरा पढ़ना होगा, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा। एक भी सब्जेक्ट की स्किप नहीं कर सकते आप। अगर आप स्किप कर देते हो तो आप एग्जाम से बाहर जाते हो। ये है इसका जो सिलेबस है। मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, ये सब्जेक्ट है। इसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट ए का ही है। पार्ट ए का ये सिलेबस है। पार्ट बी में ट्रेड आते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आती है जो 75 क्वेश्चन आते हैं। 60 मिनट का आपको टाइम देखने को मिलता है इसके अंदर। वो एक क्वालिफाई है आपका है। अभी 2024 में पिछले बार ज्यादा टिपिकली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को मिली है। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप ट्रेड को भी अभी से पढ़िए। और इसमें जो है इसमें आपको 75 में से आपको 27 क्वेश्चन आपको करेक्ट मतलब कि आपके स्कोर आना चाहिए 27 प्लस, तो आपके नंबर तब जाके आप पार्ट बी क्वालिफाई कर पाओगे। अब बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं और बेसिक साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं। जिसमें 50 क्वेश्चनों में आपको इन्वायरमेंट भी आ जाता है, कंप्यूटर भी आती है और बेसिक साइंस और ड्राइंग के क्वेश्चन सब इसमें आ जाते हैं। 50 नंबर की ये आती है बेसिक साइंस और मैथ और रीजनिंग आती है। अब की बार आपने अभी सीबीटी मोड में देखा कि साइंस तो पूछी नहीं, तो अब की बार क्या पता पूरी बेसिक साइंस ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, मैथ के क्वेश्चन पूछ ले, मैथ रीजनिंग को हटा दे। तो ये आपको किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, आपको सबको पढ़ते हुए चलना है। और सबसे ज्यादा ज्यादा ध्यान जो आपको देना है बेसिक साइंस पे देना है। आपको उसमें आपको किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, डिटेल से पढ़ना है आपको बेसिक से। ये तो हो गया सीबीटी 2 का सिलेबस। और बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। और ये है जैसे आप सीबीटी 2 पास कर लेते हो फिर आपको साइको के लिए बुलाया जाता है। ये है सीबीटी 2 पास, सीबीटी 2 का रिजल्ट आता है फिर आप साइको को देने जाते हो। ये है सीबीटी 2 की मैं बात करूं आपको 30 दिन कैसे पढ़ना है। ये है मेन पॉइंट। आपको 30 दिन में आपको 30 क्लास लेके आऊंगा, आपके रोजाना एक डेली क्लास इस लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें आपको बेसिक साइंस के डेली के हर एक चैप्टर के आपको नोट्स बनाने होंगे डेली। आपको मतलब कि कम से कम बेसिक साइंस को देना है 3-4 घंटे आपको देना है, उसमें आपको डेली नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। हर एक चैप्टर को आपको बारीकी से पढ़ना है। आपको आप ऐसा नहीं कि आप मोटे मोटे पढ़ लो ऊपर से, नहीं एग्जाम नहीं निकलेगा। फिर बता रहा हूँ आपको बारीकी से पढ़ना होगा। आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी होगी। आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप गूगल कीजिए, वहां से आपको अच्छी थ्योरी मिलेगी, वो वाली भी आपको नोट करनी है। आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो मेन जो खेला है इसमें बेसिक साइंस में वह है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपको अच्छे पढ़ना है। आपको मतलब कि फिजिक्स को जो चैप्टर, इसमें कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के भी आपको देखने को मिलेंगे, उनको आप अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए, बारीकी से पढ़ना है आपको हर एक चीज। पीवाईक्यू भी लगाना है आपको। ये एक बार तो आपको पूरी किताब को अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको पूरा सिलेबस। उस एक दो बार आप किताब को आप कर लेते हो आपकी, उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है आपको बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं देना है। 30 दिनों तक आपको टारगेट प्लान है ये 30 दिन का अपना, इसमें आपको डेली बताया जाएगा। मैं आपको कल से हर एक चीज बताऊंगा क्लास में कैसे पढ़ना है, उस क्लास को आपको डेली देखनी है। तो रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया पीवाईक्यू, और बेसिक साइंस के लिए बुक ले लीजिएगा अच्छी सी। ट्रेड के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आपको ये वाली बुक लेनी है, इसमें आपको थ्योरी देखने को मिलेगी ये। और आपकी पीवाईक्यू के लिए आप पीवाईक्यू देखिए। ट्रेड के लिए आपको पीवाईक्यू देखना है 2024 के 2018 के। और इसकी इतना कुछ आपको करना है सीबीटी 2 के लिए। अगर आप 30 दिन तक अच्छे तरह से पढ़ते हो, आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो, तो आप सीबीटी 2 अवश्य निकाल पाओगे। बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देना है आपको, मैं फिर बता रहा हूँ। कल से अपना डे 1 चलेगा तो आप देखना ना भूले कल वाली क्लास को। ठीक है, धन्यवाद।